कल प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर जी ने बताया कि मेरे काल में नगर निगम में कई विकास कार्य हुए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार हुआ। कहां राज्य में भाजपा के कार्यकाल में धनबाद में 8 लेन सड़क का निर्माण हुआ। इस सड़क को हेमंत सरकार ने कोरोना काल के बहाने से रोक दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सड़क बनाने वाली कंपनी को 100 करोड़ का जुर्माना के तौर पे देना पड़ा। भाजपा के कार्यकाल में गोविंदपुर से रांची 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ। झरिया में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, उस काम को भी रोक दिया गया। बड़ा विचित्र बात है, धनबाद शहर में पानी सप्लाई नियमित हो सके इसके लिए ढांगी पहाड़ी के ऊपर 55,000 लीटर क्षमता की टंकी बनाई जा रही थी, उस काम को भी रोक दिया। मकसद सिर्फ एक ही था, सेटलमेंट ऑफ कमीशन कॉन्ट्रैक्टर के साथ, पर वो काम अभी तक बंद पड़ा हुआ है। रघुवर सरकार के समय धनबाद सहित पूरे झारखंड में बिजली ग्रिड काम चल रहा था, उसे भी बंद कर दिया। कहता है कि जेएमएम सरकार ने बहुत तरक्की की, कोई भ्रष्टाचार नहीं। अगर हेमंत सोरेन बेदाग होते तो कोर्ट रियायत जरूर देती। मंत्री के नौकर के घर से करोड़ नहीं मिलते। आइए मिलते हैं चंद्रशेखर जी से। आज हमारे बीच में है चंद्रशेखर जी, और ये भाजपा को हर ढंग से बढ़ाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि भाजपा ने जो आज तक काम किया है 10 साल के दरमियान, शायद 70 साल के दरमियान में जनता को समझ में नहीं आई। जनता को ये भी नहीं समझ में आया कि उनका विकास हो रहा है या किसी और का विकास हो रहा है। अब 10 साल के दरमियान में जो विकास हुआ है, अब जनता को समझ में आने लगा है। अब जरा चंद्रशेखर जी से भी पूछते हैं कि इन्हें कितना समझ में आया है। जनता को समझाइए सर, प्लीज़। सबसे पहले तो सबों को नमस्कार, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप धनबाद को केवल ले लीजिए। धनबाद बैंक मोड़ से झरिया कई बार प्रयास हुआ 4 लेन करने के लिए, क्योंकि दुखहरनी मंदिर के पास भयानक जाम होता था। बैंक मोड़ से पुराना बाज़ार होते हुए जब हम लोग जाते थे, थोड़ा दूर पे एक छोटा सा पुल था जहाँ पे कि लगातार जाम होता था। 70 साल से होता चला आ रहा था। और जब डबल इंजन की सरकार आई और हम लोग यहाँ पे आए, तो हम लोगों ने एक एक प्रॉब्लम को चिन्हित करके उसको सॉल्व करने का काम किया। आपको ध्यान में होगा कि जब दुर्गा पूजा यहाँ पे होती थी तो पूरा का पूरा लोग 2-2, 3-3 घंटे एक जगह जाम में फंसते थे। और जब से हम लोगों ने चारों तरफ 4 लेन का जाल बिछाया, तब से ये सारा का सारा जाम इतिहास के पन्ने में चला गया। लोग अब भूल गए कि कभी यहाँ जाम हुआ करता था। पूरे धनबाद में कचरे का ढेर लगा रहता था हर आधा किलोमीटर पे, जिसको झंडी लोग बोलते थे। आज लोग झंडी का नाम भूल गए। एक एक घर से कचरा उठने लगा, जिसके चलते कि लोगों की बीमारियां कम होने लगी। ये सारे के सारे विकास के पैमाने हैं। सड़कें अच्छी होना, स्ट्रीट लाइट होना, साफ़ सफाई रखना, एक एक घर को नल जल देने का काम हम लोग ने शुरू किया, जो इस सरकार ने अब तक पेंडिंग कर रखा है। ये सारे विकास के काम, जो मूल काम जनता के लिए थे, सरकार ने करने का प्रयास किया और इस सरकार ने रोकने का काम किया। सर, अभी आपने स्वास्थ्य की बात कही, जरा पीएमसी जाके देख लीजिए, वहाँ पे क्या समस्या है। समस्या ही समस्या है। ये तो आप मंत्री जी से पूछिए ना, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे पूछिए कि भाई क्यों समस्या है। हम तो आपको बता ही रहे हैं कि जब से ये सरकार, ये चारों तरफ समस्या है। और अभी तो डुल्लू महतो जी को बहुत तरह से खींचातानी सुनने को मिल रहा है। अनुपमा सिंह तो बोल रहे हैं कि हम बखान करते करते थक जाएंगे कि उनका गुनाह था, उससे अच्छा है कि हम पब्लिक के सामने जाकर के अपना बखान करें। इसके बारे में जब उनके पास मुद्दा नहीं है ना, तब इस तरह की बातें बोल रहे हैं। मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए और बकवास पे चुनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, छोटा सा जनता को क्या संदेश देना चाहिए? घर से निकलें, लोकतंत्र के पर्व में सुबह मतदान, उसके बाद जलपान करके और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हर दल की अपनी समस्या है। कांग्रेस के पास शायद कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हर
तरक्की को मुद्दा बना करके पब्लिक के सामने परोस रही है और वो चाहती है कि जनता दिग्भ्रमित हो जाए। 25 तारीख के चुनाव में वो कहीं ना कहीं मेरे खेमे में आ जाए। जाहिर सी बात है, ये काम बीजेपी भी कर रहा है, बाकी दल भी कर रहा है। बीजेपी अगर काम सही कर रहा है तो भी वो कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जनता कुछ देर सोच पाती है, उसके बाद वो भूल जाती है। इसलिए ये प्रचार का माध्यम है और लगातार ये कैंपेनिंग चला जा रहा है। बीजेपी का हर दल, हर नेता, हर जगह एक ढुल्लू महतो को सपोर्ट करने के पीछे लग गया है, जबकि आम पार्टी का ये कहना है कि ढुल्लू महतो एक ऐसा चेहरा है जिसको नहीं आना चाहिए था। शायद डर कहीं और है, क्योंकि खेला कहीं कुछ और ही है। ढुल्लू महतो को एक मोहरा बनाया गया है। कहता है कि विकास की गति तभी होगी जब आपका प्रत्याशी मजबूत होगा। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का प्रत्याशी आज के डेट में धनबाद में मजबूत है और प्रतिपक्ष वाले भी मजबूत हैं, तो विकास कहीं ना कहीं तेज गति जरूर पकड़ेगी। जनता को इसी बात का उम्मीद है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।